बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी गोश्त बनाना शुरू करते हैं। गोश्त में मैंने लिया है बकरे का यानी कि मटन का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। इससे भिंडी गोश्त बहुत ही मज़े का बनता है। और ये है मेरे पास हाफ़ kg 500 ग्राम। एक प्याज डालेंगे, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन ताज़ा कुटा हुआ। हम मसाले शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डालूँगी सुर्ख मिर्च पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे। क्योंकि व्यूअर्स ये अच्छी क्वालिटी का गोश्त है इसलिए ये कुकर के बगैर भी गल जाएगा। मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी। मिक्स कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी लो से मीडियम फ्लेम पे। बीस मिनट के बाद अब मैं देखती हूँ। माशाल्लाह व्यूअर्स गोश्त गल चुके हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, हड्डी से अलग हो चुका है। ये वाला पानी हम बिल्कुल ड्राई कर देंगे। साथ ही में अब हम फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें मैंने डाला है हाफ़ कप ऑयल। और ये है मेरे पास भिंडियाँ। व्यूअर्स भिंडियों को काटने का तरीका ये है कि भिंडी काटने से पहले आपने वॉश कर लेनी है और फिर हमने उसको थोड़ा सा पंखे के नीचे रखना है ताकि वो ड्राई हो जाए। फिर हमने उसके इस तरह पीसीस काट लेने हैं। कभी भी आपने काटने के बाद भिंडी को वॉश नहीं करना, नहीं तो सारी भिंडी का सत्यानाश हो जाएगा। बस भिंडी को हमने फ्राई करना है, कुछ भी हमने इसमें शामिल नहीं करना। और कभी भी भिंडियों में आपने नमक नहीं शामिल करना, उससे भिंडी लेसदार बनती है। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि बेहतरीन आपकी रेसिपी तैयार हो और घर में सभी खुश हों कि क्या खाना बने। नमक हमने गोश्त में शामिल किया था और अब जबकि भिंडी फ्राई हो जाएगी तब हमने इसको गोश्त में शामिल करना है। जब भिंडी आप अलग से बनाएं यानी कि गोश्त के बगैर, तब भी आपने पहले भिंडी को फ्राई करना है। जब वो फ्राई हो जाए तब आपने उसमें नमक शामिल करना है। व्यूअर्स जितनी देर में भिंडी फ्राई हो रही है इधर हमारे गोश्त का पानी भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। 3 हमने टमाटर लेने हैं बड़े साइज़ के और 2-3 हरी मिर्चें, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। 3 अदद मैंने प्याज ली हैं, इस तरह आपने काट के वो डाल देनी है। और जितनी देर में भिंडी फ्राई होती है मैं इसको कवर अप कर देती हूँ। भिंडी फ्राई हो चुकी है, अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और भिंडियों को हम डाल देंगे गोश्त वाली पतीली में। इससे ज़्यादा नहीं आपने फ्राई करना, काला नहीं करना आपने भिंडी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम सब चीज़ों की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। व्यूअर्स माशाल्लाह बेहतरीन भिंडी गोश्त आपका तैयार होगा। इंशाल्लाह उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब आप इस रेसिपी के मुताबिक भिंडी गोश्त बनाएंगे। 4 से 5 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आपने पानी नहीं बिल्कुल भी डालना। अब मैं इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर अप करूँगी लो फ्लेम पे, ताकि जो थोड़ी बहुत प्याज में कसर रह गई है वो भी दूर हो जाए और हमारी बेहतरीन भिंडी गोश्त तैयार हो। सिर्फ 5 मिनट के लिए बिना पानी डाले हुए। 5 मिनट हो चुके हैं जी। तो माशाल्लाह व्यूअर्स ये आपको मैं करीब से दिखाती हूँ कितना मज़े का हमारा भिंडी गोश्त तैयार हुआ है। ये जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कितनी मज़े की बनी है। ये देखें ऑयल भी ऊपर आ चुके हैं। अब हमने और भिंडी बिल्कुल ग्रीन कलर की है, काली नहीं की हमने, और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसमें सिर्फ डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और मैं इसको डिश आउट करती हूँ जी। तो माशाल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का भिंडी गोश्त।
बनाएं और इंजॉय करें। व्यूअर्स कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका भिंडी गोश्त कैसे बना। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।